आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आई है। शहर में एक बार फिर अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस बार सनराइज हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई है, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है और वहां भर्ती मरीजों की स्थिति भी प्रभावित हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप ये है कि रुपये नहीं देने पर इलाज नहीं किया गया और ऑक्सीजन निकाल देने से उनके बेटे की मौत हो गई। वहीं सनराइज हॉस्पिटल के डॉक्टर राजू कुमार ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मरीज 7-8 दिन पहले एक्सीडेंटल केस के रूप में सदर अस्पताल से रेफर कर दिया गया था। ये गंभीर मामला था और परिजनों को पहले ही हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मरीज को यहीं भर्ती रखा गया। इलाज के प्रयास किए गए, लेकिन मरीज की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि वे कभी नहीं चाहते कि किसी मरीज की मौत हो। वहीं लगातार हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं से नाराज होकर डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई तो वे इमरजेंसी सेवा बंद कर देंगे। पुलिस और जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई है। एक्सीडेंट बंद कर दिया, दवाई बंद कर दिया सर। 1.5 लाख रुपया मांगना रहता है हमको सर। हम लोग भीख मांग के दे रहे हैं, अपना की जगह नहीं व्यवस्था हो रहा है। पत्नी नहीं साथ में सोएगी, कोई नहीं आएगा, ना मोबाइल जाएगा, ना कोई भेंट करेगा सर। हम लोग भीख मांग के 1.5 लाख रुपया देते। एक्सीडेंट बंद कर दिया, दवाई बंद कर दिया। कोई का सीनिया गुंडी पर ट्रक से हादसा हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था सर। क्या नाम था इनका? किसका? बाबू के प्रियांशु कुमार। उसका पापा का नाम है जयशंकर पटेल। बेगमपुर राजा बाजार कचहरी में हम लोग है। पूरी एरिया हम लोग डीएम कोडी के पीछे है सर। हम दवाई बंद कर दिया, भीख मांगे, कर्ज जोड़ रहा था, गिरा रहा था हमरा मेरे सर। 3 दिन से एकदम हम लोग को भर्ती किया, जब आपको समझ में नहीं तो हम रेफर कर देते, हम दूसरे जगह उसका इलाज कराते। कल 3000 रुपया का चलता, दवा नहीं भेजा हमारे मरीज को। अभी तक कितना रुपया आप दे दिए हैं? अभी 1 लाख रुपया ले लिया है। अभी कितना का मांग है? अभी मुझे 60-70 हजार रुपया इधर बाकी है। उसके बाद में ऑपरेशन का कल कहा था 3 लाख रुपया दीजिए तब ऑपरेशन करेंगे। कई दिन से यहाँ भर्ती हैं आप? 4 दिन हो गए सर। अच्छा, मरा तो जानकारी कब हुआ? 1 बजे रात में 2 बजे हमको बुला कर ले गया। तो हमको ले गया तो हम कहा कि कुछ दवा हुआ कमा होगा, तो कल हार्ट अटैक हो गया। छाती में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा सर। वो भी लगाइए, बच्चा बचना चाहिए। ऑपरेशन लगा, उसके बाद कहा मर गया। मृतक का नाम क्या है? प्रियांशु मेरा बेटा है। आपका नाम क्या है? जयशंकर राउत। घर मुजफ्फरपुर जिला। यहाँ कहाँ रहते? बाबूजी डीएम साहब के खाना बनाते थे। बाबूजी डेथ कर गया, तभी छोटे भाई अंचल में है, उनके नाम पर। तो यहाँ अभी कहाँ रहते हैं? पावर हाउस सिक्योरिटी के पीछे। काफी निंदनीय है। आप उसके जीवन किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है, सिर्फ वो प्रयास कर सकता है। हमको अभी तो मेडिकल के कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग एक नागरिक भी है। मैं एक बार गया था और एक लेथ वाले के यहाँ देखा कि मशीन पर चढ़ने वाले के सामान की गारंटी नहीं है। उसी तरह लाइफ की गारंटी सिर्फ ईश्वर के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में प्रयास है। अगर इस टाइप से अगर पब्लिक केस आते रहे तो हम लोग को करने से पहले भी डर लगेगा कि बहुत तो ऑपरेशन से पहले भी एक फॉर्म भराता है या लिख के भी देते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और तब देने के बाद क्या किसी डॉक्टर का इच्छा होगा जो पेशेंट मरे और मेरा पूरा तोड़ मरे? तो हम लोग का वो इरादा नहीं रहता, तो सेवा के भावना से काम करते हैं। हम लोग का यही अपेक्षा है कि पब्लिक भी हम लोग से सहयोग करे ताकि हम लोग अपना सेवा जारी रखें। सरकारी व्यवस्था आप सब देख रहे हैं कि 5 दवाई पर पूरा हॉस्पिटल में इलाज होते जा रहा है। वैसी स्थिति में अगर प्राइवेट चला रहे हैं वो भी बंद कर देते, 55 लाख की आबादी का क्या होगा? क्या आपके पेशेंट भी? उसके कारण मेरे पेशेंट और भी डेथ कर गया, जिसका मशीन मतलब बाइपिप लगा हुआ था,
उसको उन्होंने नोच कर फेंक दिया, बोला कि मेरा पेशेंट नहीं बचा तो दूसरा का भी पेशेंट हम जिंदा नहीं रहने देंगे। सर 2-3 पेशेंट को भी परेशान किया लोग, जिसके कारण मेरा और भी पेशेंट लोग परेशान होकर चला गया, पेशेंट डेथ भी हो गई। तो सर आप मतलब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, जो अगर रात में आप लोग को सुरक्षा दिया जाए? डीएम साहब सबके क्या मांग है? हम लोग डीएम साहब से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है। ये तो ट्रेंड बन के चला है ना। आज मेरे पास हुआ, पहले रामानिया में हुआ, आज मेरे पास हुआ, कल किसी और के पास भी होगा। तो सर आप कुछ सर दिखा सकते हैं किताब उताब में जो पैसे के बात आ रहा है, तो थोड़ा उसमें दिखाइए ना सर। नहीं, तो उसमें तो कुछ नहीं है, उस पेशेंट का एंट्री है, उसमें पैसा दिया ही नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जैसे पेशेंट पैसे देने के कारण से चला गया था और आप लोग शायद इलाज नहीं किए, इस कारण से नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मना होता है हम लोग एलोपैथ एंड आयुर्वेद दोनों से इलाज करते हैं। भारत सरकार ने भी हमको पार्लियामेंट से पास कर दिया है और 365 लगभग 60 टाइप की सर्जरी को हम लोगों को आज्ञा दिया है सर्जरी करने के लिए, जो हमारे MS कॉलेज। रही बात पेशेंट को एडमिट करने का, तो ये सभी डॉक्टरों के यहाँ ये एक परिस्थिति आती है कि इन केस इमरजेंसी वो जानते हैं, जिसे किसी भी डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। और हम लोग जो फेस करते हैं 90% केसेज में उनके पास पैसा नहीं होता जब इमरजेंसी में, तो हम लोग आते कभी भी नहीं देखते हैं कि पेशेंट के पास पैसा है या नहीं। पहले उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट जब स्टेबल होता है, जांच होता है कि हाँ भाई ये सीवियर बीमारी में, स्टेबल करके हम लोग रेफर कर देते हैं कि आप गो टू हायर सेंटर। लेकिन ऐसा आया दिन होता है कि पेशेंट को हायर सेंटर का नाम सुन के बहुत सारे पेशेंट तो चक्कर आके गिर जाते हैं कि सर हमको वहाँ जाना पड़ेगा, बेहोश हो जाए। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि पैसा ज़्यादा लगेगा, आप सर यही इलाज कर देंगे। नहीं, ये मेरा केस नहीं है, आप चले गए। तो सर जब तक देखिए हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, ये अक्सर होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना सनराइज हॉस्पिटल में हुआ और इन्होंने मानवता के नाते उस पेशेंट का इलाज शुरू किया कि स्टेबल करे या जब तक आप लोग हायर सेंटर चले जाए। लेकिन पेशेंट की हायर सेंटर को वो लोग नहीं ले गया और दुर्घटनावश उस पेशेंट की मौत हो गई, जिससे हम सबों की संवेदना है। मरीज के साथ तो डॉक्टर की संवेदना होती है। अगर कोई पेशेंट कोलैप्स करता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले तकलीफ डॉक्टर को होती है कि अगर वो मेहनत करता है उसके बाद ही पेशेंट कोलैप्स करता है तो डॉक्टर को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी भी डॉक्टर वैसे पेशेंट के लिए पैसा नहीं देखता है कि हाँ पैसा प्राइम है। डॉक्टर के लिए पेशेंट की ज़िंदगी प्राइम है, पैसा सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मेरे साथ घटना हुई है कि पेशेंट इलाज कराने के बाद पूरा गांव चंदा किया तो 1 लाख का अगर खर्चा है तो 10,000 पूरा के लाया, फिर भी हम लोग छोड़। ऐसा कितना बार हो। लेकिन ये सब चीज़ मानवता के नाते हम लोग छोड़ देते हैं। चलो गरीब है, ठीक हो गया। फर्स्ट मेरा जो मकसद था उसमें हम कामयाबी मिल गई। पैसा तो बहुत आदमी कहीं से भी आ जाए, लेकिन ये एक ट्रेंड बना है। सबसे दुखद बात ये है कि पेशेंट के मरते उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डाकू हो जाते हैं। वो अस्पताल डाकू का काम करता है। डॉक्टर जो है सो लुटेरा हो जा रहा है और अस्पताल को तोड़ फोड़ की घटना जो हो रही है, जैसे कि थोड़ी दिन पहले रामानिया में हुई है, इसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो उन लोगों ने नहीं दिया है। लेडीज़ डॉक्टर के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया है वो वीडियो सिर्फ प्रशासन को दिया उन लोगों ने, जैसा कि मैंने देखा है। और डॉक्टरों के साथ मारपीट, MS डॉक्टर के साथ मारपीट, सामान तोड़ देना, पेशेंट का दूसरे मरीज का ऑक्सीजन निकाल देना, ऐसी घटना रामानिया में हो। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में हो रही है तो छोटे छोटे अस्पताल देखिए कितनी संख्या में लोग हमारे आए हैं। ये तमाम लोग गड़े हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं कि सर हम लोग को इमरजेंसी है, तब हम लोग। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।